ऐतिहासिक ध्वजारोहण कार्यक्रम का पुरोहित समाज ने किया बहिष्कार, प्रधानमंत्री के स्वागत से किया इनकार। अयोध्या श्री राम मंदिर में 25 नवंबर को होने वाले ऐतिहासिक ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले पुरोहित समाज ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पुरोहित समाज ने पूरे कार्यक्रम का बहिष्कार करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत से साफ इनकार करने की घोषणा की है। आज तीर्थ पुरोहित धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट और तीर्थ पुरोहित समाज सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी पर पुरोहित समाज का अपमान करने के गंभीर आरोप लगाए। प्रेस वार्ता में मौजूद पदाधिकारी राजेश महाराज, अध्यक्ष तीर्थ पुरोहित धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट, दुर्गेश महाराज, अध्यक्ष तीर्थ पुरोहित समाज सेवा ट्रस्ट, ओम प्रकाश महाराज, नवनिर्वाचित अध्यक्ष, एवं प्रदीप महाराज सहित अनेक वरिष्ठ पुरोहित उपस्थित रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुरोहित समाज, जो रामनगरी अयोध्या का सबसे पुराना धार्मिक समाज है और सदियों से पूजा पाठ की परंपराओं का संवाहक रहा है, उसे लगातार बड़े कार्यक्रमों से दूर रखा जा रहा है। पदाधिकारियों ने कहा कि ध्वजारोहण कार्यक्रम में निमंत्रण नहीं दिया गया, जबकि ट्रस्ट दावा कर रहा है कि सभी समाजों को बुलाया गया है। पुरोहित समाज का आरोप है कि ट्रस्ट मनमानी करते हुए सिर्फ अपने मनपसंद लोगों को ही निमंत्रण दे रहा है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि स्थानीय विधायक की ओर से फोन आया था कि प्रधानमंत्री के स्वागत में शामिल होइए, लेकिन समाज ने कह दिया, जब लगातार उपेक्षा हो रही है तो हम प्रधानमंत्री का स्वागत क्यों करें। पुरोहित समाज ने स्पष्ट कहा, हम न पुष्प वर्षा करेंगे न स्वागत करेंगे, हम पूरे कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह केवल एक निमंत्रण का मुद्दा नहीं है, बल्कि पुरोहित समाज की प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि सदियों प्रमुख आयोजनों में पुरोहित समाज ही अग्रणी भूमिका निभाता आया है और उसे ही न्योता नहीं दिया गया, जबकि तमाम सामाजिक संस्था को दिया गया। क्या पुरोहित समाज अयोध्या में नहीं रहता? हम लोग आदिकाल से, जब से उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ महाराज जी हुए हैं और देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी हुए हैं, हम लोग के दिल में इतना उत्तेज और इतना प्रसन्नता रहता है कि हम लोग तन मन धन से उनके स्वागत और सम्मान के लिए जब वो अयोध्या पधारते हैं, उनके लिए हम लोग फूलों की वर्षा करते हैं, उनकी आरतियाँ उतारते हैं। पर आज दुर्भाग्य की बात रह गई, जो अयोध्या में जन्म जाति से तीर्थ पुरोहित रहते चले आए हुए हैं और तीर्थों का राजा तीर्थ पुरोहित ही समाज माना जाता है। अगर तीर्थ पुरोहित का अपमान हो, तीर्थ पुरोहित का निंदा हो, तो इससे बढ़कर के घोर अपमान और घोर पाप कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोगों की बुजुर्गों पीढ़ी दर पीढ़ी अयोध्या में तीर्थ पुरोहित का कार्य करते चले आए हुए हैं। जिस प्रकार से अयोध्या की विकास हुआ है, अयोध्या का विस्तार हुआ है, इससे बहुत ही प्रसन्नता इस सरकार से है। चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं इस सरकार से। पर इस बार जो यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी 25 नवंबर को हमारे अयोध्या में पधार रहे हैं, हम तीर्थ पुरोहितों को भी हमारी पार्टी के द्वारा, जिस पार्टी से हम लोग जुड़े हुए हैं, जन्म जाति से भारतीय जनता पार्टी, जिसके देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे सूबे की जो है माननीय श्री सांसद जी और विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के हैं। आज उनका बैठक हुआ भारतीय जनता पार्टी लान में और हमको वहाँ बुलाया गया कि महाराज जी, आप भी अपने पूरे समाज के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का फूलों से वर्षा करके और आरती उतारा जाए। हमने श्री माननीय विधायक जी और सांसद जी से कहा कि अगली बार अयोध्या में 2 बार प्रधानमंत्री जी आ चुके और हमने हजारों तीर्थ पुरोहितों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का आरती उतारा, फूलों की वर्षा किया और हम पुरोहितों ने मंच लगाया था उनके साथ। लेकिन इस बार जिस प्रकार से हम, चाहे ट्रस्ट के अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माननीय श्री चंपत राय जी हों, चाहे माननीय उनके महापौर जी हों या शासन प्रशासन हो, विधायक हो, मंत्री हो, जो भी हो, आज इस माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में राम जन्मभूमि भव्य और नभ मंदिर बनने के उपलक्ष्य में तीर्थ पुरोहितों का घोर अपमान हुआ है, क्योंकि तीर्थ पुरोहितों के पदाधिकारी सभी यहाँ मौजूद हैं और मैं तीर्थ पुरोहितों का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज तीर्थ पुरोहितों के लिए यहाँ कोई भी निमंत्रण पत्र नहीं आया, कोई भी सम्मानजनक बातें नहीं किया गया और न तीर्थ पुरोहितों को इसमें सम्मिलित करने का कोई भी लिस्ट बना। और अयोध्या में रहने वाले परम पूज्य संतों को, चाहे छोटे हो बड़े हो, सभी के लिए पास है और सभी का आमंत्रित है। यहाँ तक हर एक जातियों के लिए बनाया गया। इसके पहले भी मैं बात और चर्चा इस पार्टी से और ट्रस्ट से कर चुका था और उन्होंने कहा कि जातियों का नहीं बनाया जा रहा, पर अन्य जाति तो अन्य जाति है, पर तीर्थ पुरोहितों का राजा मैं हूँ।
तीर्थ पुरोहितों का तीर्थ में जाने से पहले तीर्थ पुरोहित का पूजा होना चाहिए, तीर्थ पुरोहित का स्वागत सम्मान होना चाहिए। तो आज राम जन्मभूमि इस निर्माण क्षेत्र में जिस प्रकार से ट्रस्ट ने चाहे अपमान किया हो, चाहे प्रशासन ने अपमान किया हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और चाहे कर्मचारियों ने अपमान करके या तीर्थ पुरोहितों को सम्मान न दे करके ये बहुत बड़ा निंदनीय घोर अपराध किया है, घोर पाप किया है। और ऐसे जो है अयोध्या में पधारने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि अयोध्या का विकास हुआ है, पर आज तीर्थ पुरोहितों का अपमान हुआ। इसके लिए मैं जो है इस स्वागत सम्मान में पूरे तीर्थ पुरोहितों के साथ में कहीं नहीं दिखूंगा और न इस स्वागत का सम्मान करूंगा। इसी के साथ राजेश महाराज, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष तीर्थ पुरोहित समाज, जय सिया राम। अब हम ओम प्रकाश से बात करेंगे, चूंकि